हाय। अब ये जो पेपर हम लोग वीडियो लेके आए हैं वो है आरपीएससी कॉलेज लेक्चर पेपर वन का एक डिस्क्रिप्शन जो हमने स्टडी मटेरियल तैयार किया है कि आप लोग एक ओवरव्यू ले सकें कि एग्जैक्टली हमने प्रिपेयर क्या किया है। वीडियो ये है इंग्लिश मीडियम जूलॉजी पेपर वन आरपीएससी कॉलेज लेक्चर और टेक्सोनॉमिक पहली यूनिट है आपकी जिसमें प्रिंसिपल्स रूल्स एंड द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जनरल सर्वे ऑफ द एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर। थोड़ा सा ध्यान देंगे अप टू ऑर्डर, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो नीट की किताबें पढ़ के आप लोग बहुत कुछ कर लोगे। वहाँ अप टू ऑर्डर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं होता है। और इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फाइला, ये है आपका पेपर वन। यहाँ से हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात की और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ये सारा का सारे जो डिप्ल प्लास्टिक सीलोम सीलोम के टाइप्स, यहाँ से सिमेट्री सेगमेंटेशन, क्योंकि ये सारे के सारे और ये एक बीच बीच में हमने टेबुलेटेड फॉर्म में डाल दिया जो कि अगेन एक आपको रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद बाइनोमियल बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर ओवरऑल डाला है हमने। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी वगैरह, सिनोनिमी, इलेजिटिमेट नेम। उसके बाद प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन यहाँ से हमने शुरू किया। उसमें अप टू सब क्लास क्लास, और इसमें ऑर्डर लेवल पर हम इसको लेके जा रहे हैं जगह जगह पर। दिस इज अप टू ऑर्डर लेवल। ऑर्डर लेवल पे हमने डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं लिखे क्योंकि वहाँ अपने ज़्यादातर नाम आएगा और सीधे के सीधे एग्जाम्पल आएगा, तो बहुत ज़्यादा डिटेल बनाने की इसकी हमें नहीं लगा कि ज़रूरत पड़ेगी। सब क्लास लेवल पे दो दो लाइन के डिस्क्रिप्शंस जो संभव हो सकते थे वो किए हैं। ये आपके पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन, इसमें हमने हर जगह पर अप टू ऑर्डर लेवल पे लिखा है इसको। ठीक है, ये हो गई आपकी शायद ओवरऑल यूनिट्स, जिसमें नीचे की तरफ एक बार और देख लें। एकांडोर्मेटा में अगेन अप टू ऑर्डर लेवल। यहाँ पर फाइलम यूरोकोर्डेटा, अगेन अपन कोर्डेटा वाली कैटेगरी में आ गए। एग्नेथा, ग्नेथोस्टोमेटा। देन क्लासेस में चले गए ऑर्डर, ये अपना एम्फीबिया का जिम्नोफियोना वगैरह सारे के सारे। नीचे तक आ जाइए, ये साइरेनिया अपना जो मैमल्स में कैटेगरी आती है, और वहां तक का ये ऑर्डर लेवल क्लासिफिकेशन अराउंड 164 पेजेस। यूनिट नंबर टू, अगर हम यूनिट नंबर टू पर जाएं, डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। वैसे तो देखा जाए तो सारे के सारे जो टाइप स्टडीज हैं वो देखा जाए तो इनडायरेक्टली डाल दिए हैं इसमें, लेकिन स्टिल थोड़ा सा ये रखा है कि आपको जो वो पर्टिकुलर फाइलम है उसके मेजर मेजर कैरेक्टर्स आपको देखना है। डायरेक्टली टाइप स्टडीज नहीं लिए, पर स्ट्रक्चर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर सीलोम सेगमेंटेशन, लोकोमोटरी ऑर्गन, फीडिंग एंड डाइजेशन, हमने इसको चैप्टर भी इसी तरीके से बनाया है इसके अंदर। सो हियर इज अ यूनिट नंबर टू। शुरुआत हमने की है कुछ टर्म्स जो ग्लॉसरी में यूजुअली हर, मैंने पिछले उसमें वीडियो में बताया था कि मेरा तरीका होता है कि पहले आप शब्दों को देख लें उसके बाद डिटेल में जाएं। सो ओवरऑल यहाँ से हमने शुरू करा यूनिसेलुलरिटी, मल्टीसेलुलरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री। थोड़ा बहुत पिछले वाले यूनिट का इसमें काफ़ी कुछ एडेड है, लेकिन एग्जैक्टली हमने उसको ऐड नहीं किया। यहाँ पर आपके वेरियस टाइप ऑफ क्लीवेजेस या मेटामरिज्म, मेटामरिज्म के बाद आप मूवमेंट, लोकोमोशन शुरू हो जाता है। अमीबॉइड मूवमेंट की अलग अलग थ्योरीज, उनके साइंटिस्ट के नाम, एनलिडा के मूवमेंट्स, मस्कुलचर इसका किस प्रकार का है। उसके बाद लोकोमोशन इन पाइला, एकाइनोडर्मेटा। उसके बाद डाइजेशन पर हम शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर अपने अगली जो बात आती है फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। फूड फीडिंग एंड डाइजेशन में सबके अपने अपने जो मोड ऑफ फीडिंग और मोड ऑफ डाइजेशन या वे ऑफ डाइजेशन जो हैं वो सारे के सारे इंक्लूड किए गए। एंड दिस इज हाउ हियर इज एन एक्सक्रीशन इन द इनवर्टिब्रेट्स। नीचे तक हम चले गए, ओवरऑल नेफ्रिडिया वगैरह का डिस्क्रिप्शंस। ये आपका यूनिट नंबर टू, कॉक्सियल ग्लैंड्स एक्सक्रीशन पर मामला चल रहा है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मोलस्का, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ काइनोडर्मेटा, नर्वस सिस्टम में एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया। सिलिंट्रेट्स की नर्वस सिस्टम, अगेन सिलिंट्रेट से लेके काइनोडर्मेटा तक अपने को लेना है सारा का सारा। एंड वी आर जस्ट टेकिंग इट अप लाइक दिस। यहाँ पर आपके रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। पैरामीशियम के कंजुगेशन से शुरू किया और पीछे तक आते आते आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं।
फिर लार्वा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबके डिस्क्रिप्शन आपको प्रॉपरली करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ टेबल याद कर लो और बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको लार्वा को प्रॉपरली याद करना पड़ेगा सारे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन देखा जाए तो इस वाली यूनिट में जिसमें आप कह सकते हो यहीं से बनने वाले हैं कुछ इस तरीके का यूनिट नंबर 2। फिर आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है आपके कंपैरेटिव कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स के एडेप्टेशन, कंपैरेटिव एनाटॉमी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एक चीज ध्यान रखना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पिछला जो आरपीएससी था उसमें ओवरऑल इकोनॉमिक जूलॉजी थी, उसमें नॉन कोडेड वगैरह सब थे। इस बार मैंने वीडियो में भी गलती से डाल दिया कि मैंने, क्योंकि हम लोग सिलेबस पिछले वाले सिलेबस के हिसाब से थे, तो वीडियो में से अगर जिन लोगों के पास मेरा वीडियो कोर्स है तो उसमें से प्लीज अब इन्वर्टिब्रेट हटा देना, यानी कि लाख कल्चर, अपना सेरी कल्चर, एपी कल्चर, ये मेरे ख्याल से सारे के सारे हटेंगे, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्डेट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्डेट्स में आपको कैटल के बारे में सारी की सारी जानकारी, गाय कौन सी है, भैंस कौन सी, ऊंट कौन सा है, हाथी कौन सा है। उसके बाद आप फिश पिस्सी कल्चर ले लीजिएगा, फिशेस का पूरा आपका पोल्ट्री फार्मिंग, और पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड डिजीजेज, जानवरों में कौन कौन सी डिजीजेज हो जाती है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्डेट में वो चीजें आपको पढ़नी है, वो थोड़ा सा आपने को याद रखना पड़ेगा। सो लेट्स हैव ए लुक ऑन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्डेट्स। यहाँ पर हम पहले यहाँ पर ले लेंगे बेलनोग्लोसस की सिस्टमेटिक पोजीशन, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ द सिलेबस। उसके बाद ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसे कलर्ड यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि इमेज कलर उठाई थी हमने, बाकी तो ये असल में ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा आपके। स्केलेटल सिस्टम, उसके बाद ये पीछे चले जाएं। कोशिश की हमने चीज़ों को जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके, सुपरफिशियल हो सके, क्योंकि बहुत डिटेल में तो अब पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। चीज़ें टिपिकल एमसीक्यू आएंगी, एक पूरी यूनिट में से एक एक दो दो सवाल, आज दो दो तीन तीन सवाल आएंगे। मतलब यूनिट मीन्स लाइन, एक यूनिट का सब यूनिट अगर मैं लूंगा तो। और ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर बैलेंस्ड आने वाला है। आप कृपया करके कभी ये ना समझें कि ये वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पोर्शन कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट कहानी जो होती है वो वहाँ होती है जहाँ यूनिट सिस्टम होता है, जो आपके ग्रेजुएशन में होता था। यहाँ आपके सिलेबस की हर लाइन में से सवाल होता है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे, किसी एक जगह से बहुत ज़्यादा बड़े सवाल नहीं होते कि आप सारा का सारा क्वेश्चन पेपर उस जगह से उठा के दे दिया, और अगर दे दिया तो ऑब्वियसली ये बड़ा हास्यास्पद होगा। ये सर्कुलेटरी सिस्टम, कंपैरेटिव सर्कुलेटरी सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद ये आपकी डायग्रामेटिकली हमने जितना कोशिश की है, हम कर सकते थे, वो हमने किया है प्रयास। ये आपके नर्वस सिस्टम, एक लाइन पर मैं आपको विशेष रूप से ध्यान देना दिलाना चाहूंगा, और ये प्रिमिटिव और एडवांस नर्वस सिस्टम, यहाँ पर सेकेंड यूनिट में एक चीज थी। यहाँ इन्होंने कहीं भी सेंसरी सिस्टम नहीं डाला है। आई डोंट नो ये एडवांस का मतलब क्या होता है। तो हमने प्रिमिटिव का मतलब हमने जो निकाला है वो ये कि भाई सिलिंट्रेट और प्लेटीहेल्मिंथेस निमेटोडा तक के तो प्रिमिटिव मान लो। एडवांस में आप एनिलिडा ऑनवर्ड्स मान लो, जहाँ पर गैंग्लियंस बन गए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्रॉपरली बन गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखाई दे रहा है। बाकी टेक्निकली एडवांस नर्वस सिस्टम में सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी सिस्टम डाला जाना चाहिए, बट चूंकि हमें आरपीएससी के अनुसार शब्दशः चलना होता है कि वट एवर इज रिटन यू जस्ट फॉलो दैट, डोंट यूज योर ब्रेन, तो हमने अपने दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। एडेप्टेशंस का अपने आप में एक पूरी की पूरी यूनिट है, एंड हियर इज एन एडेप्टेशन। इसमें फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके एडेप्टेशन है। वैसे तो पेरेंटल केयर वगैरह के टॉपिक्स इसमें कई कई जगहों पर आ गए हैं, बट स्टिल हमने जो एडेप्टेशन का फ्रेम रखा है वो जो नॉर्मल एडेप्टेशन का तरीका होता है वैसे रखा है। स्ट्रक्चर एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल, प्रोटेक्टिव, एनिमल एसोसिएशन, बायोटिक एडेप्टेशन, और एक दो टॉपिक पीछे की तरफ स्पेसिफिक भी रख दिए हैं इसमें, क्योंकि आपको जब पढ़ रहे हैं तो एडेप्टेशन की सारी ए टू जेड आप पढ़ सकें। इसमें पेरेंटल बिहेवियर, सोशल कॉन्टेक्स्ट, इन सेंस में जो एडेप्टेशंस होते हैं, कुछ इवोल्यूशन के सेंस में एडेप्टेशंस, जैसे के एडेप्टेशन और आर 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 एडेप्टेशंस। उसके बाद फोसोरियल एडेप्टेशन और एर्बोरियल एडेप्टेशन, इस तरह से भी इसको रखा गया है। बर्ड्स के एडेप्टेशन को हमने स्पेशल एम्फेसिस दिया है, क्योंकि अपने आप में कैटेगरी है। केव एडेप्टेशन, इसमें मेनली एम्फीबिया आ जाएंगे। उसके बाद मैमल्स के एडेप्टेशन, और एक ये फोर लिम्ब के एडेप्टेशंस, टेट्रापोड लिम्ब एंड देयर एडेप्टेशंस। तो ये पैटर्न रखा है हमने ओवरऑल एडेप्टेशंस का। उसके बाद आगे इकोनॉमिक जूलॉजी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्डेट,
इट इज पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर के बाद पोल्ट्री फार्मिंग। आपकी पिस्सीकल्चर में सभी मछलियों की फोटो वोटो के साथ आपका है ये पूरा का पूरा मामला। काम काफी कुछ किया गया है। स्नेक्स ऑफ इंडिया, अगेन स्नेक्स इज इम्पोर्टेंट आपके इसके हिसाब से, तो स्नेक्स की फोटो फोटो वगैरह के साथ, जिससे कि आपको थोड़ा डर भी लगे पढ़ते हुए, अलग अलग सांपों की शक्ल देख के, जिनको रेप्टाइल से डर लगता है। ऑब्वियसली जूलॉजी वाले हैं तो शायद डर ना लगता हो, तो उसको डाला है हमने। एंड दीज आर द थिंग्स। ये पोल्ट्री फार्मिंग स्नेक्स के बाद, और लास्ट में ये एनिमल ब्रीडिंग एंड देयर वेरियस मेथड्स, क्योंकि ये एलिफेंट वगैरह के भी हमने एडिशंस कर दिए हैं। शीप गोट क्या होती है, और गाय भैंस क्या होती है, कौन सी वाली ब्रीड कहाँ की है, उस टाइप से, क्योंकि कॉर्डेट का मामला पूछा गया है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एनिमल, सॉरी, इकोनॉमिक जूलॉजी। और ये प्रोटोजोन डिजीज वगैरह जो एनिमल्स के साथ एसोसिएटेड है, उनको हमने इसमें डाला है। अगला आते हैं यूनिट नंबर 4, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी नीचे के कुछ टॉपिक्स पर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, स्पेशली एफ से लेके आई तक। शुरू में तो आपको लग रहा होगा कि भाई 12th लेवल है, इवन शायद ए से लेके बी तक तो आपको लगेगा कि नीट की तैयारी कर लो बहुत हो जाएगा, पर थोड़ा सा आप ध्यान देना नीट की तैयारी करते वक्त स्पेशली ये चीज़ें आपकी नीट की तैयारी में नहीं होते हैं बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में नहीं होते हैं। और जो मेजोरिटी हिस्सा है वो नीट की तैयारी में हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से, तो आई डोंट नो। खैर ज़्यादातर लोग बहुत समझदार हैं, तो इसका आप सेक्स डिफरेंशिएशन ह्यूमन, इसको आपको जीन लेवल पे तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि सीएसआर नेट का टॉपिक है ये। टेरेटोजेनेसिस टिपिकल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है। सेल डिफरेंशिएशन अच्छा खासा टॉपिक है। थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू जरूर देख लें। एज यूजुअल मैंने इसको टर्मिनोलॉजी से शुरू किया है, जो ग्लॉसरी होती है बुक्स में से, उसमें से जो अच्छे शब्द थे जिन पर प्रत्यक्ष रूप से सवाल बन सकता है, डायरेक्टली सवाल बन सकता है, उसको ग्लॉसरी को हमने पहले डाला है। एंड देन वी स्टार्टेड बेसिक्स अगेन। कोशिश की डायग्राम सुंदर लिए जाएं, आपको थोड़ा पढ़ने में मजा आए, क्योंकि यूजुअली एक तो ये शब्द होता है, ये सेंट्रियल वाली जो कहानी होती है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते ज़्यादातर जगहों पर डायग्राम में। चिक एग वगैरह, ये बेसिक्स अगेन। क्लीवेजेस तक तो चलिए आपको पता है कि कॉमन चीज़ें हैं सारे संसार की। हमने जो अच्छे टॉपिक लिए हैं, अगर मैं जहाँ से मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा लिया है, फैट मैप ऑफ मैमल्स, अलग अलग स्टोरीज को यहाँ से उठाया है। ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन, अलग अलग तरह के, बेसिक आइडिया ऑफ द रीजनरेशन, जो कि ऑर्गेनोजेनेसिस का ही एक हिस्सा मेरे हिसाब से होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। इसमें न्यूरुलेशन वगैरह, और चीज़ों को शॉर्ट रखने की कोशिश की है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ ना पढ़ना पड़े, लेकिन एटलीस्ट एलिमेंट्री आइडिया तो आपको होना चाहिए। चिक डेवलपमेंट में स्टेजेस को थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, 1 आवर ऑफ इंक्यूबेशन, और से लेकर हमने इसको आगे तक लेके गए हैं, दैट इज 30 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस अगेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियन दे रखा था मैंने, एडिशनली इसको ओवरऑल मेटामॉर्फोसिस भी ऐड किया है, क्योंकि ओनली उसका है थोड़ा समझ में कम आता है। फीटल मेम्ब्रेन ऑफ चिक, क्योंकि आपके टॉपिक है। उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन, इसमें स्टेम सेल्स के बारे में, और क्या कैसे अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं, बेसिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उतने उतना ऐड किया है। टेरेटोजेनेसिस, टेरेटोजेनेसिस में टेरेटोजन क्या क्या उनके रीजन होते हैं, कैसे कैसे होता है। और लास्ट में जब अपन सेक्स डिफरेंशिएशन पे आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा लेवल यूपर रखा है, क्योंकि इतना छोटा टॉपिक तो बड़ा मुश्किल है भाई। हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी, क्योंकि ये सबसे एडवांस टॉपिक है पूरे सिलेबस का, आई मीन यूनिट नंबर 4 का। फिर आते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 इज अबाउट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में इस बार जो ऐड किया है उन्होंने, ये वाली चीज़ ऐड की है, शायद क्यूटीएल मैपिंग पहले नहीं था। सो बाकी चीज़ें तो वही नॉर्मल है। ह्यूमन जेनेटिक्स को आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, स्पेशली यूजेनिक्स वगैरह जैसे टॉपिक्स के ऊपर। यहाँ अगेन मैंने शब्दों से शुरू किया है कि व्हाट आर द कीवर्ड्स, एंड आफ्टर द कीवर्ड्स वन शुड गो विद दिस वन। दिस इज अ लिंकेज मैपिंग। मेरे ख्याल से आपने दूसरी वीडियोस में भी देख लिया होगा मेरे। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ये आपके एब्रिविएशन एब्रेशंस,
उसके बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो कि आपके सिलेबस में है इस बार, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कप्पा पार्टिकल्स की कहानी, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ये आपके शेल कॉइलिंग, ह्यूमन जेनेटिक्स में बेसिक पेडिग्री के अलावा हमने डिजीज के डिस्क्रिप्शन को भी थोड़ा सा वेटेज दिया है। क्रोमोसोम के नंबर्स पर क्वेश्चन मैंने एक दो बार देखे थे कि कौन सी वाली बीमारी कौन से वाले क्रोमोसोम की वजह से होती है, तो एक शॉर्टेज जो मेरे से हो सकता था, 22 क्रोमोसोम में कौन सी वाली चीज कहाँ पर होती है, उसको हमने थोड़ा उठाया है। ह्यूमन जेनेटिक्स में कुछ इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स डाले हैं कि डिजीजेस कहाँ से हैं, कौन सी हैं। मीडियम इंग्लिश है, थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे, इंग्लिश हिंदी मीडियम में अभी इतना कुछ हमने नहीं किया है, हिंदी मीडियम के लिए एक कंसेप्ट अलग लेके आ रहे हैं हम लोग। ये सारा का सारा ओवरऑल सेक्स डिटर्मिनेशन, अगेन इट्स वन ऑफ द टॉपिक, सेक्स क्रोमोसोम एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। इसी के अंदर हमने थोड़ा ईस्ट वगैरह को इंक्लूड किया है, क्योंकि ये एक अगेन बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, सेक्स क्रोमोसोम्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। अगेन हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्वियसली आप उस लेवल पे तो जान नहीं सकते कि व्हाट इज एक्स अपॉन ए रेशियो इज 0.5। प्लीज थोड़ा सा लेवल मेंटेन करना है। सेक्स क्रोमोसोम में एक और चीज याद रखना है, एक्स इनएक्टिवेशन को आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में ऑब्वियसली इतना छोटा तो होगा नहीं टॉपिक, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रख लेना। स्प्रेडिंग एंड मेंटेनेंस, डोजेस कंपनसेशन, इधर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कुछ इस तरीके का। एंड देन फाइनली इट्स अबाउट द जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन द क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, आपके हेरिटेबिलिटी हेरिटेबिलिटी का टॉपिक, जो कि अगेन इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, हेरिटेबिलिटी एंड इट्स मेजरमेंट। एंड देन इट्स अबाउट द क्यूटीएल मैपिंग, about the QTL mapping. Then it's about the unit 6 evolution। ये ऊपर का तो बड़ा सिंपल सिंपल सा है, बट इसको थोड़ा सा आप फोकस कर लेना कि हार्डी विंगबर्ग लॉ इन्होंने सिर्फ एक शब्द से दे रखा है, और बेसिक चीजें तो वही हैं जो इवोल्यूशन में आप लोग पढ़ते हो, थ्योरीज अलग अलग तरीके की। कंपाइलेशन बहुत अच्छे से किया है मेरे ख्याल से, इसके बाद आपको अलग अलग तरह की किताब में खोजने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। कंपाइल इसको इसी तरीके से किया गया है, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, देन एविडेंसेस, ये अलग अलग थ्योरीज जो बेसिकली होती हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और अपने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की। स्पीसीएशन के बाद सिलेक्शन, जो कि ऑब्वियसली एक महत्वपूर्ण टॉपिक था इसमें से। देन वी गो विद हार्डी विंगबर्ग जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये सारे टॉपिक पूरे करने के बाद आई हैव स्टार्टेड विद द बेसिक हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के नाम से प्रॉपरली, क्योंकि शब्द ये नहीं दे रखा है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, शब्द दे रखा है हार्डी विंगबर्ग, और उसके बाद टाइप ऑफ इवोल्यूशन, जिस पर कि प्रश्न बनते हैं काफी सारे। डीन क्लाइन वगैरह पर काफी सारी बात की गई है, तो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। टाइप ऑफ फॉसिल्स और जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हमारा होता है, अपना ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन वगैरह जो पूरी कहानी होती है, पैलियोजोइक, सारा का सारा ये प्रॉपर क्लासिफाई किया है इसको। उसके बाद एक दो लाइन डायनासोर वगैरह के बारे में कुछ। देन कम्स ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन में अगेन मेन कैरेक्टर्स पर हमने काम किया है इसके ऊपर। उसके बाद एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में बहुत बढ़िया टॉपिक है, जो कि काफी अच्छे अच्छे प्रश्न ज्यादातर बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल एंड जियोग्राफिकल रियल्म्स। हियर इज द एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, ये अलग अलग, जिसमें मेन कौन कौन से एनिमल्स किस किस जगह पर हैं, आपको वैसे देखना है इसको। ऑस्ट्रेलियन रीजन एंड अदर थिंग्स। सो दिस इज अराउंड 93 पेजेस एक यूनिट की, इतना तो अपने को देखना पड़ेगा। देन कम्स इथोलॉजी। इथोलॉजी बड़ी रेंडमाइज्ड है, क्योंकि काफी कुछ आगे पीछे कर रखा है, बट वी हैड टू फॉलो दिस। वैसे यहाँ से यहाँ तक की तो शुरुआत तो ठीक हुई थी, ये टॉपिक पीछे आते हैं यूजुअली, मतलब एल्ट्रुइज्म वगैरह पीछे के टॉपिक है, पर बट स्टिल वी हैड फॉलो दिस एग्जैक्टली, हमने इसी को एग्जैक्टली फॉलो किया है इसके अंदर भी। पैरेलल में हमने कुछ एडवांस टॉपिक्स भी इसके अंदर ऐड कर दिए, जैसे कि नॉर्मल जो आपका आप लोग
अपनी बुक से पढ़ते हो एमएससी वाली, उसके अलावा चीज़ें थोड़ी सी ऐड की क्योंकि एडवांस मेथड्स मेरे ख्याल से आने चाहिए। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर कैसे कैसे हो सकता है, लैब में कैसे बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसके बाद आपकी वाइल्ड में अगर बिहेवियर स्टडी करना है तो वो कैसे करते हैं, सैम्पलिंग का मामला कैसे होता है, डिफरेंट फिजिकल मेथड टू स्टडी बिहेवियर इन ब्रेन, जैसे सीटी स्कैन का थोड़ा सा ऐड किया, एनएमआर हमने ऐड कर दिया इसमें, स्टेनिंग मेथड्स जो कि अगेन बिहेवियर का ही एक हिस्सा हो सकते हैं, वो हमने थोड़ा सा ऐड किया है। अल्टीमेट एंड proximate and ultimate causation, altruism, evolution, देन ग्रुप सिलेक्शन, किन सिलेक्शन, रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म, ये पूरी की पूरी डिटेल्स। उसके बाद ये हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल को हमने थोड़ा सा ठीक किया है, ये जो अपना रिलेटेडनेस का जो कंसेप्ट होता है कि नॉर्मल डिप्लॉयडी वालों में कैसे होता है और जो हेप्लो डिप्लॉयडी होते हैं उनमें कैसे होता है, ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड है। रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म में अपना जो मेन एग्जांपल होता है वेम्पायर बैट का, उसके साथ दूसरे लोगों को भी हमने इसमें लिया है। वैसे तो आप लोग रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म में एक ही जगह पर खत्म हो जाते हो वेम्पायर बैट पे, उसके अलावा चीजें ली हैं हमने इसमें। देन न्यूरल बेसिस ऑफ द लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निशन, स्लीप एंड अराउजल। स्लीप एंड अराउजल में नॉर्मल जो लर्निंग है, ऑपरेंट लर्निंग, लाइक कंडीशनल जो भी लर्निंग होती है, इम्प्रिंटिंग वाली लर्निंग, ये सारे इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे लिए हैं। देन न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ द लर्निंग, सो मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, एब्लेशन टेक्निक्स क्या होती है कि मेमोरी खत्म हो जाती तो क्या होता है, मेमोरी के जो अलग अलग ट्रेट्स हैं उस पर हमने काम किया है। कॉग्निशन क्या होता है, न्यूरल बेसिस ऑफ कॉग्निशन, कॉग्निशन क्या होता है, लर्निंग का जो ओवरऑल प्रोसेस होता है उस पर हम बात करेंगे। स्लीप क्या होती है और स्लीप से जग जाना क्या होता है, अराउजल, तो वैकनिंग बेसिकली, तो फिजियोलॉजी ऑफ द स्लीप एंड वैकनिंग, केमिकल कंट्रोल, देन न्यूरल कंट्रोल ऑफ द अराउजल बेसिकली, जिसको आप कहते हो जागना, आपकी जागृत अवस्था। रैम स्लीप क्या होती है, एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, देन बायोलॉजिकल क्लॉक, अच्छा टॉपिक है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल डोमिनेंस, ये आपकी यूनिट्स के हिसाब से पूरा का पूरा ओवरऑल क्लासिफाइड है सारा का सारा। देन अलग अलग तरह के सोशल बिहेवियर में कौन किस तरह की आवाज निकालता है, इस तरह की भी क्योंकि हमारे हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं काफी कुछ। इकोलोकेशन इन द बैट्स, विजुअल कम्युनिकेशन, तो चीजें लगभग सारी की सारी एडेड है, तो यू कैन रिलाई ऑन दिस कि अगर आप एक पूरा का पूरा सेट ले रहे हैं तो यू कैन वर्क ऑन दिस। ये आपका सोशल ऑर्गेनिजम्स का मामला, जिसमें कि टर्माइट्स वगैरह को मेनली, टेरिटोरियलिटी, सिलेबस में आपकी टेरिटोरियलिटी है यहाँ पर, यूज ऑफ स्पेस इन द टेरिटोरियलिटी। सो टेरिटरी कौन कौन लोग कैसे कैसे डिसाइड करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर आपके सिलेबस में यहाँ पर है, एग्रेसिव बिहेवियर, सारे तरह के एग्रेशंस, शीप कैटल्स वगैरह के, एंड सम लाइक दिस। उसके बाद पेरेंटल केयर, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, रिप्रोडक्टिव सक्सेस, पेरेंटल केयर, मेटिंग सिस्टम, ये आपका पेरेंटल इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, कौन पेरेंट करेगा, मेल केयर करेगा बच्चों की या फीमेल करेगा, उसका एक बेसिक क्लासिफिकेशन, कैसे ये वर्क करता है, बैगिंग क्या होती है, पॉलीगेमी क्या होती है, ये जो मैटिंग सिस्टम सारे के सारे, और ये ग्रुप्स कैसे क्रिएट होते हैं, इनके डिस्क्रिप्शन, हैबिटेट सिलेक्शन, फोरेजिंग थ्योरी, ऑप्टिमम फोरेजिंग थ्योरी वैसे तो आपने पढ़ा है, लेकिन इसमें प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप्स और उस पर भी थोड़ा सा आपको काम करना रहेगा। माइग्रेशन पर हमने काम किया है इसमें, फिश माइग्रेशन। उसके बाद नेविगेशन एक टॉपिक है जिसमें कि बर्ड्स का नेविगेशन, फिशेस का नेविगेशन, होमिंग क्या होती है। सो ये लगभग 125 के लगभग ओवरऑल पेजेस हैं एनिमल बिहेवियर के, और मेरे ख्याल से पढ़े जा सकते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल मेरा जो स्टडी मटेरियल है, जूलॉजी पेपर 1 आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, उसका एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। जो आपका प्रश्न है, जो आपको लगता है कि आप पूछना चाहते हैं, या वो आप मुझे जस्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। अनयूजुअल टाइप की रिक्वेस्ट, हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक के, ये पर्टिकुलर लाइन के नोट्स काट के दे दो प्लीज, डोंट आस्क फॉर द पीडीएफ, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। महीनों लग गए हम लोगों को इसको क्रिएट करने में, तो आई होप आप लोग थोड़ा सा रेस्पेक्ट देंगे इसको।